आज सुनवाई में सरकार की ओर से पूरा पक्ष मजबूती के साथ रखा जा रहा है। साथ ही सरकार पूर्व में साफ कर चुकी है कि ओबीसी को 27% का आरक्षण मिलना चाहिए। ये बात मंत्री ने कही। 52% आबादी को सिर्फ 14% आरक्षण मिल रहा है, उन्हें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। आज जो निर्णय होगा उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। आपको बता दें कि ओबीसी मामले पर कांग्रेस के कारण ये हालात हुए हैं जब बीजेपी की सरकार बनी है और कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने पक्ष रखा, वरना कांग्रेस ने 1.25 साल तक कोई एडवोकेट खड़ा नहीं किया, कोर्ट में कोई गया नहीं। अब बीजेपी ने ये कार्रवाई शुरू कर दी है, इसलिए श्रेय लेने आखिरी एडवोकेट खड़े हैं। कांग्रेस ने केवल वोट के लिए ये मुद्रा प्रयोग किया। शिवराज सरकार ने पहले ही 3 कैटेगरी छोड़ सभी ने आरक्षण दे दिया। ओबीसी में कांग्रेस ओबीसी आरक्षण के नाम पर अपर राजनीतिक रोटी सेकती है। और साथ ही दिल्ली दौरे पर कल प्रधानमंत्री मोदी देश में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 और अमृत योजना फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं। इसको लेकर देश के सभी राज्यों के नगरीय प्रशासन मंत्री कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। इसके बाद विषय को लेकर सभी मंत्री चर्चा भी करेंगे। कांग्रेस के सर्वे पर भूपेंद्र सिंह का तंत्र सामने आया। कांग्रेस को सर्वे की आवश्यकता है, इसलिए जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता नहीं हैं, इसलिए कांग्रेस सर्वे का सहारा लेती है। बीजेपी कार्यकर्ता जनता की फीडबैक के आधार पर टिकट देती है। कांग्रेस नेताओं की बगावत पर कहा कि देश में कांग्रेस की हालत है कि कन्हैया जैसे कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस में अब भगदड़ मची है। कन्हैया वो हैं जो भारत के टुकड़े करने के नारे लगाते हैं और राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस का चेहरा राष्ट्र विरोधी रहा है। कांग्रेस पूरे देश में समाप्त हो रही है। कांग्रेस में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। देखिए, आज सुनवाई है और सुनवाई में सरकार की तरफ से पूरा मजबूती के साथ पक्ष रखा जा रहा है। और जैसा पूर्व में भी कई बार कहा कि सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। हमारे प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की है और मात्र 14% आरक्षण है। और इसलिए ये मांग बिल्कुल जायज़ है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और हमने सॉलिसिटर जनरल को हाई कोर्ट जबलपुर में वर्चुअली जोड़ा, हमारे एडवोकेट जनरल खुद उपस्थित हुए और 1.25 साल तक इनकी सरकार थी। 1.25 साल तक की सरकार में इनकी तरफ से कोई एडवोकेट खड़ा नहीं हुआ, किसी लायर को ये लेके नहीं आए। 1.25 साल तक इनकी तरफ से कोर्ट में कोई गया नहीं। तो जब हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने सारी कार्रवाई शुरू की। इनको लगा कि सरकार अब सारी चीजें कर रही है और इसलिए श्रेय लेने के लिए आखिरी में इन्होंने कोई 1-2 एडवोकेट खड़े किए हैं। देखिए, 1 तारीख को कल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश में स्वच्छता मिशन फेज 2 और अमृत योजना फेज 2 लॉन्च कर रहे हैं और उसमें सभी देश के जो मंत्री हैं, प्रतिनिधि हैं अर्बन डेवलपमेंट के, वो उसमें जा रहे हैं और वहां पर कल माननीय प्रधानमंत्री जी इसकी लॉन्चिंग करेंगे और फिर इस पर डिस्कस दिन भर चलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमारी जो अध्यक्ष जी हैं, बाकी चुनाव समिति है, वो किसको टिकट मिलना है ये वो तय करेंगे और इसलिए इस बारे में मैं आगे कुछ नहीं कह सकता है। देखिए, इस बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि अब देश में कांग्रेस की ये हालत हो गई है कि कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के नेता हो गए। ये हालत कांग्रेस पार्टी की हो गई है। जिस तरह से कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, जिस तरह से लगातार कांग्रेस लोग छोड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। जो ये कहते थे जब अब हम शर्मिंदा हैं, अब जल गुरु तेरे कातिल जिंदा हैं, जो इस तरह की राष्ट्र विरोधी बात करते थे, वो आज कांग्रेस के नेता हैं। और इसलिए हम लोग हमेशा इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा राष्ट्र विरोधी रहा है और इसलिए देश की जनता ने जब अब उसको समझा है
तो पूरे देश में धीरे धीरे कांग्रेस समाप्त हो रही है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University.